जॉब में पैशन ढूंढने या फिर पैशन में जॉब ढूंढने की बात हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। हम सभी लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि किस प्रकार से हम अपने पैशन को ढूंढें और किस प्रकार से हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें पैशन आइडेंटिफाई करें। दूसरा, कई बार लोग कहते हुए नजर आते हैं कि क्यों ना आप अपने पैशन को ही अपना जॉब बना ले, लेकिन ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। दरअसल में ये करना इतना आसान होता तो हर कोई अपने पैशन के हिसाब से काम कर रहा होता, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इसे आसान करने वाला हूँ। जी हाँ, आपके जॉब में आपका पैशन दिखेगा, आपके पैशन में भी आपको जॉब मिल सकता है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने पेरेंट या अपने बड़े भाई बहन या फिर वो लोग जिनके साथ आप रहते हैं और जो जॉब करते हैं बेसिकली अपनी फैमिली के लिए, उनसे एक सवाल पूछने की रिक्वेस्ट करता हूँ। उनसे पूछिए कि क्या आप अपनी जॉब में खुश हैं, और इतना पूछने के बाद चुप हो जाइए, आपको आगे कुछ सवाल नहीं पूछना है। इनिशियली 1-2 मिनट तक लोग जवाब ये देंगे कि हाँ ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, ठीक ही है। थोड़ा पॉज लेके आप दोबारा पूछिए, सच सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। 80 to 90% केसेस में जवाब बदल जाएगा। लोग कहेंगे जीवन चलाने के लिए जॉब करना ही होता है, जीवन चलाने के लिए उद्यम करना ही होता है, जीवन चलाने के लिए पैसे अर्न करने ही होते हैं, और यही जीवन का यथार्थ है और यही जीवन का सत्य है। और अमूमन इन केसेस में उनके या तो गले भर्रा जाते हैं या फिर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और ये सारी बातें हम सारे लोगों के साथ भी अटैच्ड हैं। अगर हम ऑलरेडी नौकरी पेशा हैं तो शायद हमें भी अपने जॉब में कई बार ऐसी अनुभूति होती है कि मज़ा नहीं आ रहा, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई करने में भी मज़ा नहीं आ रहा। इन सब प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, पैशन में जॉब को ढूंढना या जॉब में पैशन को ढूंढना। और किस प्रकार से ढूंढेंगे, इसके लिए बहुत ही आसान है, सिर्फ 2 स्टेप्स क्वेश्चन आपको पूछने। पहला, कि आपको क्या करने का मन करता है, किसमें दिल लगता है, किसमें बहुत मजा आता है। और दूसरा, आप क्या काम अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप बात कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाना, लेकिन गाना गाना आता ही नहीं है। दिल करता है कि गाना मैं कोयल की तरह गाऊं, लेकिन आवाज ईश्वर ने कौवे की तरह दे दी, तो मैं किसी भी सभा में जाऊंगा, लोग तो उठ के भागी जाएंगे या फिर पत्थर मारेंगे। तो दिल करने से सब कुछ नहीं होता। अगर दिल करता है कि मैं सिंगर बन जाऊं, उसके लिए गला भी अच्छा होना जरूरी है, मैं अच्छे से कर पाऊं ये जरूरी है। इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं सिंगिंग सीखूं या फिर नेचुरली मुझे सिंगिंग आती हो, लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से सब कुछ नहीं होगा। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा के शो पे दीपेंद्र गोयल आए थे, आपको पता होगा, जोमैटो के CEO एंड फाउंडर हैं। उन्होंने पैशन के ऊपर बात करते हुए बोला, या फिर स्टार्टअप के ऊपर बात करते हुए बोला कि जो भी स्टार्टअप पैसों के लिए शुरू हुए हैं वो ज्यादा दिन टिके नहीं है। चले हैं हो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन टिके नहीं है। टिके सिर्फ वही हैं जो पैशन के लिए काम करते हैं, पैशन के ऊपर स्टार्टअप करते हैं या जॉब करते हैं या दुनिया की कोई भी काम करते हैं। दरअसल में पैशन एक ऐसी चीज है जिसके बलबूते अगर कठिनाइयां आती हैं, अगर ऐसे माहौल बनते हैं जो दरअसल में विपरीत परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपका पैशन ही आपको बचाए रखता है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए या फिर इसलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि आपको करना ही है मर मर के, तो शायद आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और एक समय के बाद जाके थक या हार जाएंगे। मैं अपनी बात ही बताता हूँ आपको। मैंने अपनी दुनिया की शुरुआत राइटिंग से की थी। मुझे लिखना पढ़ना पसंद रहा है, तो मैं न्यूज़पेपर के लिए लिखता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था, और उसी को मैंने जॉब बनाने की कोशिश की। मैं जॉब प्रोफाइल में गया, मैंने मीडिया इंडस्ट्री के बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किए, लेकिन दिक्कत वहाँ कुछ और थी। मुझे लिखना स्वतंत्र रूप से अच्छा लगता है, जबकि जब वो एडिटोरियल पेज पे जाता है तो उस पर बहुत सारी कैचियाँ चल जाती हैं। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे। मुझे लिखने का शौक है, मज़ा आता है, लेकिन मैं उस जॉब में गया तो वहाँ कैची चली, मेरा मज़ा कम हो गया। तो फाइनली मैं वहाँ से निकल आया और आज के डेट में पिछले 15 वर्षों से टीचिंग प्रोफेशन या ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के साथ काम करता हूँ, लेकिन ये पैशन के साथ क्यों सरवाइव कर गया? क्योंकि मुझे बात करना पसंद है,
मुझे लिखना पढ़ना पसंद है, मैं दुनिया की चीज़ों को पढ़ के आप तक पहुंचा सकता हूं, और इसी वजह से शायद मैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में इतने दिनों से टिक पाया और आज की डेट में आपसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि आप जो करना चाहते हैं, जिसमें आपको मजा आता है, उसके आसपास है कि नहीं। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो अपने डिपार्टमेंट्स में ढूंढिए कि कौन सा फंक्शन या डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके साथ कोलैबोरेट करके काम करने में आपको मजा आता है। हो सकता है वो आपके पैशन के करीब है, और फिर अपने स्किल्स को वहां डेवलप कीजिए, उस फंक्शन या उस डिपार्टमेंट में डेवलप कीजिए। तो आपका पैशन और आपकी जॉब एक दूसरे से अलाइन हो जाएगी, आप खुश भी रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे और जॉब में आगे भी बढ़ेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस बात के लिए जॉब की तैयारी ना करें कि सुन के अच्छा लगता है। आप IAS IPS बनना चाहते हैं या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, पहले अपनी खुशी ढूंढिए कि आपको क्या करने में खुशी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मजा आता है, लोगों को गाइड करने में मजा आता है, चीज़ों को सही तरीके से करवाने में मजा आता है, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोशल होना पसंद है, लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, आप लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं, तो आप शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में नहीं चल पाएंगे। देखिए, एक कंफ्यूजन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में लगता है कि हम ज्यादा सेवा भाव कर पाएंगे, लेकिन नहीं, वहां सरकार के द्वारा आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप एक निश्चित सीमा रेखा तक ही लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो सेवा करने के लिए या तो आपको सोशल वर्कर बनना पड़ेगा, या फिर पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। ऐसे प्रोफेशंस में आप जा सकते हैं जहां आप डायरेक्टली लोगों के साथ जुड़ के काम करें। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको वक्ता बनना पसंद है, बातचीत करना पसंद है, गप्पे मारना पसंद है, लोगों को सम्मोहित करने में मजा आ जाता है आपको, और आपके अंदर वो स्किल्स भी है, तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं पेशे से, आप समाचार वादक बन सकते हैं पेशे से। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अलाइनमेंट इसी बात से होगा तय कि आपको क्या करने में मजा आता है और क्या अच्छे से कर भी सकते हैं। बाकी दुनिया भाड़ में, एक तरफ आपकी अच्छाई और आपका मजा। स्किल को आइडेंटिफाई कीजिए इजीली और अपने पैशन को अपने जॉब में लेके आइए, अपने जॉब में अपने पैशन को लेके आइए। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप ऐसे ही बेहतरीन वीडियो चाहते हैं फाइनेंस पे, एजुकेशन से, या किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसे अगले 24 घंटों के अंदर आपके लिए बेहतरीन वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ध्यान रखिए, आपके एक वीडियो शेयरिंग से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मिलता हूं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।